बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास। फ़र्स्ट ईयर पीछे जो मैंने यानी पहला लेक्चर जो मेरा आपके साथ हुआ था उसमें मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो था साइज़ एंड मेजरमेंट ऑफ़ द अर्थ, ज़मीन की जिसामत और पैमाइश, ये वाला टॉपिक। ठीक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक ये है फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह की तबई तकसीम। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि ज़मीन जो कि हमारा घर है उसमें उसको किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है। उसकी एज का तो आपको पता है कि ज़मीन जो है वो 4 से 4.5 बिलियन साल जो है वो पुरानी है, या इसकी एज इतनी है। और ज़मीन के अगर हम 100 हिस्से करें तो इसमें से 71% हिस्सा जो है वो पानी है और 29% एरिया जो है वो खुश्की है। अब ये जो लैंड एरिया है इसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स की सूरत में, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, तो उसकी सूरत में जो है वो है ये खुश्की के जो किताब हैं। ये आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है जिसमें यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के इन्होंने लिखा हुआ है। ये इसमें इसका रकबा दिया हुआ है और खुश्की का हिस्सा बताया हुआ है कि जो 71% खुश्की बनती है वो इस तरह से बनती है कि उसमें से यूरेशिया का है 36.5%, अफ्रीका का जो है वो है 20.2%, शुमाली अमेरिका का है 16.3%, जनूबी अमेरिका का है 11.9%, अंटार्कटिका का है 9.3% और ऑस्ट्रेलिया का है 5.6%। अब जो पानी है जो कि हम कहते हैं कि 71% पानी है और 29% जो है वो लैंड एरिया है। तो ये जो 71% पानी है ये आपके ओशियंस की सूरत में है। इसमें से यानी 97% हिस्सा जो है वो समंदरों ने घेरा हुआ है और बाकी जो 3% हिस्सा है उसमें ताज़ा पानी जो है वो झीलों, दरियाओं, ज़ेरे ज़मीन पानी, ग्लेशियर और कुरह हवा में गैसी हालत में जो है वो मौजूद है। अब इसमें भी देख लें, ये बहरुल काहिल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। ये इसका 46% हिस्सा है। बहरे ओकियानूस का 23% हिस्सा है। बहरे हिंद इंडियन ओशन का 20% हिस्सा है और बहरे आर्टिक का 4% हिस्सा है। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो है वो आपकी फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर जो है वो आ जाती है कि ये लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी और ये वाटर की। अब इसमें जो टेबल दिए हुए हैं इनको आपने इसी तरह से याद करना है। इनमें रकबा दो तरह से दिया हुआ है, किलोमीटर्स में और माइल्स में से। तो इनमें से आप एक चीज़ कर लें और एक छोड़ दें, बेशक किलोमीटर में सबका कर लें, बेशक माइल्स में सबका कर लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स एंड दी ओशियानिक अरेंजमेंट, कि ज़मीन के ऊपर ये जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनकी तरतीब क्या है, ये किस तरह से हैं। तो अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो इनकी जो ओवरऑल बरे आज़मों और समंदरों की जो तरतीब है ये एंटीपोडल अरेंजमेंट है, यानी एक के बाद दूसरा, यानी खुश्की के साथ पानी, पानी के साथ खुश्की, फिर पानी, फिर खुश्की, इस तरह से हैं। यानी ये जो 71% पानी और 29% खुश्की है ये इसी तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। ये देखें, ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। इसमें आप देखें ये लैंड एरिया है, ये वाटर एरिया है, फिर ये लैंड एरिया, वाटर एरिया, यानी ये सारे के सारे इसी तरह से खुश्की के टुकड़े जो हैं वो और वाटर जो हैं वो आपस में एंटीपोडल अरेंजमेंट की सूरत में है। और इसको जिक्सा अरेंजमेंट भी कहते हैं। जिक्सा अरेंजमेंट का मतलब है कि अगर इन तमाम टुकड़ों को आपस में मिलाएं तो ये एक दूसरे के अंदर बाकायदा फिट हो जाते हैं और इनकी तरतीब जो है वो एंटीपोडल है। और अगर हम ग्लोब पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि 71% इसमें पानी है, 29% इसमें खुश्की है। शुमाली निस्फ कुरा जो है उसमें खुश्की का रकबा ज़्यादा है और पानी का कम, जबकि जनूबी निस्फ कुरे में पानी का रकबा ज़्यादा है और खुश्की का कम है। खुश्की के टुकड़े जो हैं वो जिनको हम बरे आज़म कहते हैं वो जनूब की तरफ आते हुए उनकी कोने जो हैं वो बन की हुई हैं, यानी शुमाल में वो चौड़े हैं और जनूब में जो हैं वो तंग और तिकोनी शक्ल इख्तियार करके हैं। बरे आज़म यूरोप और अफ्रीका के मुखालिफ समत ग्रोह पर अगर हम बहरुल काहिल को देखें तो बरे आज़म अमरीका के मुखालिफ समत में बहर हिंद है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मुखालिफ सिंध में बहर ओकियानूस, जबकि बरे आज़म अंटार्कटिका के मुखालिफ समत में बहर मुजम शुमाली
है, ये तमाम जो बर आज़म और समंदर है ये एक दूसरे के साथ जो है वो एंटीपोडल अरेंजमेंट की सूरत में है, यानी पानी के साथ खुश्की और खुश्की के साथ पानी, ये सारी की सारी तरतीब जो है वो इसी तरह से है। फर्स्ट ये आज मैंने आपको यही टॉपिक करवाना था कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस क्या है। आप सारे अपनी बुक से इसको ध्यान से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर दिया करें ताकि आसानी से आपकी अटेंडेंस जो है वो वहाँ पर लगाई जा सके। तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे। और ये देखें, जो मैंने आपको थर्ड ईयर की बुक से करवाया था वो ये टॉपिक था, ठीक है। आपकी बुक में भी देख लें, वैसे का वैसे ही ये बना हुआ है जैसे कि थर्ड ईयर में था। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, आज वाला भी, और जो मैंने पहले आपको साइज़ एंड मेजरमेंट करवाया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों टेबल्स को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करना है। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये चौथी नज़रिया यानी टेट्राहेड्रल थ्योरी जो है वो बताऊंगी कि टेट्राहेड्रल थ्योरी जो है वो क्या है। तो आपके जो हैं ये पीछे वाले टॉपिक्स को भी पढ़ा करें। ये देखें, ये आपके जो है वो टॉपिक है, पूरा सिलेबस जो है ये आपकी बुक में जो है वो दिया हुआ है। ये देखें, इस सिलेबस को भी आप देखें एक दफ़ा। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम इन्हीं टॉपिक्स को जो है वो पढ़ेंगे। पूरी बुक में से इन्हीं टॉपिक्स को जो है वो हम लेकर चलेंगे। जैसे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हमने डेफिनेशन, ब्रांचेस, स्कोप और इम्पोर्टेंस की। अब हम फिज़िकल ज्योग्राफी और इट्स कंपोनेंट्स हमने शुरू किए हुए हैं, जिसमें से हमने दी अर्थ एज अ प्लैनेट कर लिया है, ये अर्थ शेप एंड साइज़ हमने कर लिया है। और अब हम अर्थ कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कर रहे हैं। ये अब हम टॉपिक आज मैंने आपको करवाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर। इसी के साथ टेट्राहेड्रल थ्योरी है वो हम करेंगे। तो फिर हमारा तीसरा चैप्टर ये शुरू हो जाएगा रॉक्स का, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन और करैक्टरिस्टिक्स करनी है। फिर मेजर लैंड फॉर्म्स में माउंटेन, प्लेन्स और प्लेटूज़ हमने करने हैं। वेदरिंग में हमने फ़िज़िकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग करेंगे। फ़िज़िकल फ़ीचर्स में हम रनिंग वाटर, ग्लेशियर और विंड का करेंगे। ओशियंस में हम पढ़ेंगे ओशियंस क्या हैं, देयर मूवमेंट्स क्या हैं, करंट्स क्या हैं, वेव्स, टाइड्स और देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एटमॉस्फेयर वाले पोर्शन में हम करेंगे कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर, वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन क्या है। फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड मैन में हम फिज़ोग्राफी एंड मैन पढ़ेंगे, क्लाइमेट और मैन जो है वो पढ़ेंगे। ये आपका ओवरऑल जो है वो सिलेबस है। मैं कहा था एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर लूँ। तो इस टॉपिक को जो मैंने आज करवाया है इसको अच्छे से करें। नहीं समझ आती मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। जो बच्चे अटेंड करते हैं लेक्चर वो कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर शेयर किया करें ताकि वहाँ पर जो है वो उनकी अटेंडेंस मार्क जो है वो की जा सके। स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ें, समझें। नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।